Hello, वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि योर अपकमिंग डेस्टाइन्ड मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, कैसे मिलेंगे या क्या सिचुएशन बनेगी जिसमें आप अपने स्पाउस से मिलोगे। ओके, सो यू नीड टू चूज़ योर पाइल ओवर हेयर। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, राइट। ये है आपके बर्थ डेट्स, राइट। और यू नीड टू चूज़ योर पाइल अकॉर्डिंग टू डैट। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 आपके पास है सेक्रेड वुमेन का कार्ड, और पाइल नंबर 2 है आपके पास बाउंड्रीज का कार्ड। ओके, यस, सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट आप चूज़ कर सकते हो। आई वुड सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यस, एंड आई वुड सी यू देयर। ओके, हेलो वेलकम ग्रुप नंबर 1। आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की। लेट्स सी क्या निकल के आता है। सो योर अपकमिंग डेस्टाइन मीटिंग, सबसे पहले आपके पास यहाँ जस्टिस का कार्ड है। ओके, और दूसरी है यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अपकमिंग डेस्टाइन मीटिंग लवर्स एनर्जी है। गाइस, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ दिखी है, यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले आते ही जस्टिस कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली यूनिवर्स आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। यू नीड जस्टिस, यू डिज़र्व जस्टिस। और समहाउ ऐसे हो सकता है कि ये पर्सन जो है दे आर इन अ पोजिशन कि आपको ये वो लाइफ दे सकें जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। लेकिन आप एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे यूनिवर्स से, आप एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हो गॉड से कि आपको इस तरह की लाइफ स्टाइल या जो आप डिज़र्व करते हो मिलेगा, क्योंकि आपने आंखों में पट्टी बांध रखी है। आप आगे की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को क्लियरली नहीं देख पा रहे, आप उस पर विश्वास नहीं रख पा रहे हो। यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ रही है मेन। अगर आप अभी तक मैनिफेस्ट नहीं कर पाए अपने लवर को, अदरवाइज़ आप अभी उनके साथ होते, आप कनेक्टेड होते, आप दोनों साथ होते, यूनियन में होते। बहुत ज़्यादा समय इसी में चक्कर में बर्बाद हुआ है, डिले इसलिए हुआ है कि आप विश्वास नहीं कर पाते थे, या अगर आपको कोई कहता भी था, कोई विश्वास दिलाने की कोशिश भी करता था, तो आप ऐसे ही करते थे कि नो, ऐसा नहीं होता, या पता नहीं कब होगा, अभी तक तो हुआ नहीं। इस तरह की चीज़ें जो है आपको काफ़ी आपने फेस करी हैं, एंड दैट इज़ नॉट राइट। ओके, यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट कि ग्रुप नंबर 1 आप पैशनेट हो। ये नहीं कि आप पैशन नहीं है या ये, लेकिन ये है कि आपको मे बी मिसगाइड किया गया है, या फिर आपको आपको जीवन ने दुख ही इतने दिए हैं कि नाउ यू आर अनएबल टू थिंक पॉजिटिवली, ठीक है। इसमें आपका भी इतना कसूर नहीं है, लेकिन द थिंग इज़ के ये आखिरी हल है आपके पास, और कोई रिश्ता नहीं है। स्वयं विश्वास करने की ब्लाइंड फेथ। Okay, so I just want to check out about the upcoming meeting. Oh my God, this is 6 of Wands. Yes. You see, आप विजेता हो, आप विनर हो. You see, 6 of Wands is the card of winning. ठीक है, gaining success. इवन करियर या फिर रिलेशनशिप, आप एक सक्सेसफुल लवर हो सकते हो, आप एक सक्सेसफुल वाइफ, एक सक्सेसफुल हस्बैंड हो सकते हो, आप ऐसा पर्सन हो सकते हो जिससे कोई प्यार करता है, जिससे कोई रिलेशनशिप रखना चाहता है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आई कैन सी हियर कि नाइट ऑफ सोर्ड्स, जैसे इस ग्रुप, इस पर्सन की एनर्जी जो है बहुत ही फास्ट है, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी ओर आना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, दे वांट टू यू सी मूव टूवर्ड्स यू। ये तैयार बैठे हैं, ये जो भी पर्सन है, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज रेडी टू कम टूवर्ड्स यू। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ वहीं आती है कि जहाँ पर आपको आपने ब्लॉक करा है, ये पूरा मेंटल ब्लॉक लगाया हुआ है आपने। रिमूव दिस मेंटल ब्लॉक, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके सामने होंगे। मून, हो सकता है इनके मिलने से पहले आपको कुछ साइकिक इंसाइट्स हों विद द मून एनर्जी। साइकिक इंसाइट्स हो, साइकिक इंसाइट इन अ मैनर
कि जब आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे ऐसे फील हो रहा है, इट इज़ माई गट फीलिंग कि somebody इज़ कमिंग। ओके। और मून एनर्जी के साथ ये कैंसर एनर्जी है, मून एनर्जी है, इट ऑलवेज डिपिक्ट्स योर इंट्यूशन। तो आपको इंट्यूशन आ जाएगी जब आप इसको पर्सन को अपने सामने देखोगे कि दिस इज़ द वन। ठीक है ना। हायरोफेंट एनर्जी इज़ ऑल अबाउट व्हेन समबडी इज़ लाइक लुकिंग एट यू फ्रॉम फार ऑफ। हो सकता है ये पर्सन आपको जानता है और ये आपको दूर से देख रहा है ऑन योर सोशल मीडिया एंड स्टाफ। यस, फॉर अ वंस दे वांट टू मैरी यू। ग्रुप नंबर 1, आपको कुछ सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, डिपेंड करता है आप इसको जानते हो या नहीं जानते, क्योंकि यहाँ मिक्स्ड एनर्जी है, क्योंकि ऑब्वियसली मिक्स्ड पीपल हैं। सो लेकिन ये पर्सन जो भी है ये आपको आपको देख रहा है और आपसे शादी करना चाह रहा है। फॉर अ वंस इसकी एनर्जी ऐसी ही है कि ये पर्सन आप ही से शादी करेगा और ये ही हैज़ प्लान्ड बिग। ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यही अगेन यहाँ पे है कि आपको जो अपकमिंग मीटिंग है दैट इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ लव एंड पैशन। आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि ये जगह कौन सी होगी एंड यू सी व्हाट प्लेस इज दिस गोइंग टू बी। किंग ऑफ wands, 3 of pentacles, 5 of pentacles, sun, 6 of swords। देखो यहाँ पर पहली चीज़ तो मुझे यहाँ दिख रही है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जहाँ आप काम करते हो ना, वे यू वर्क, वे यू नो जहाँ वो करते हो लाइक मे बी आपका जो वर्क प्लेस है, ठीक है ना, वो भी हो सकती है। यहाँ पर हो सकता है कि ये वो जगह है कि जहाँ पर आप ने स्टडी करी थी। ठीक है। ये आपके बॉस हो सकते होंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत पावरफुल पर्सन है, कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, आपके बॉस हो सकते हैं या सीनियर। ये मैंने दिस इज़ कोलीग, स्टिल दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी पावरफुल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंसान पावरफुल है। और यहाँ पर जो चीज़ मुझे यहाँ पे मज़ीद दिख रही है दैट इज़ अबाउट के 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कि हो सकता है ये पर्सन आपको जॉब दिलाए या आपको कोई पैसे की हेल्प करे। ठीक है। सो क्योंकि मनी का कुछ इशू है यहाँ, दैट पर्सन वांट्स टू हेल्प यू मे बी। और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अगैन दिस पर्सन इज़ लाइक ये आपको ले जाएगा, दे वांट टू टेक यू विद देम। ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स इज़ ऑल अबाउट लाइक न्यू कम्युनिकेशन। देखो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी विद इन 1 month to 3 months कि कौन है। और इस जो मिलने जा रहे हैं ना पर्सन, आपको देखना, आपको पहले जो जितने भी लोग मिले ना, यू वर नेवर क्लियर। आपको मन में पता है कि यू वर नेवर क्लियर कि ये होगा नहीं होगा, मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, ये कौन है। लेकिन व्हेन एवर यू वर विद दिस वेरी पर्सन, ठीक है ना, आपको यू आर ऑलवेज हैव अ क्लैरिटी इन योर माइंड। आप माइंड में देखना कि आपको एक क्रिस्टल क्लियर येस नो का पता होगा कि मेरा ये पर्सन है कि नहीं। ठीक है। तो ये एक निशानी भी होती है देखने की कि अगर आपको पता है कि ये पर्सन मेरा है या नहीं, इसकी क्या कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले देखो कि आपका मन क्या कह रहा है। ठीक है। और आप अपना एनर्जी लेवल देखो। अगर आप किसी पर्सन की प्रेजेंस में, उनकी कंपनी में अपने आप को एनर्जी डिप्लीशन फील करते हो, ड्रेन्ड फील करते हो, या आपको ऐसे जैसे स्टोमक में जो बटरफ्लाइज उठती हैं उस तरह की पोजीशन आती है, आप नर्वस हो जाते हो, इवन इफ वो पर्सन आपको कुछ कह नहीं रहा, तंग नहीं कर रहा, या आपको आपसे बदतमीजी लड़ाई नहीं कर रहा, स्टिल इफ़ यू आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल या फिर ओवर एक्साइटेड इन समबडीज प्रेजेंस, तो ये सबसे बड़ी निशानी है कि ये पर्सन आपके लिए राइट नहीं है। ये रेड फ्लैग है यूनिवर्स की ओर से। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको ऐसा लगता है किसी को पर्सन आपके साथ बैठा है उसकी कंपनी में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आई एम सेफ, आई एम काम डाउन, ना कोई बटरफ्लाई है स्टॉमक में, बस कामनेस है, सेरेनिटी है, आप सिक्योरिटी फील कर रहे हो कि मैं सिक्योर हूँ, मैं काम हूँ, कोई एंग्जाइटी है, कोई नर्वसनेस नहीं है। नर्वसनेस से आपको मेन पता चलेगा। ठीक है।
तो आप वो दैट पर्सन इज़ मेड फॉर यू, दैट इज़ द राइट चॉइस, दैट इज़ गॉड सेंट पर्सन। और यही वो है निशानी सही बंदे की, ठीक है। तो आप हमेशा इससे जज कर सकते हो, इसे मेजर कर सकते हो कि वेदर समबडी इज़ फॉर यू और नॉट। सो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है अगैन, बहुत सारा मनी इशू आ रहा है गाइज, या 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज ये आपकी जो इवन ऑफ आपकी जो फर्स्ट डेट होगी जब ये आपको कहीं लेके जाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी लग्जूरियस प्लेस, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी जगह है, लग्जरी प्लेस होगी। इवन इफ दैट इज़ सम रेस्टोरेंट, स्टिल दैट दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी लग्जरी, ब्यूटीफुल, फुल ऑफ फ्लावर्स, और या फिर कैंडल लाइट्स, आई डोंट नो, जो भी आपको पसंद है। ज़ाहिर आपसे पूछ के ही रखेंगे, यहाँ पर सरप्राइज़ भी देंगे। स्टिल दिस पर्सन इज़ हैविंग अ वेरी वेरी गुड चॉइस, ठीक है। सो ये पर्सन ऐसा, मुझे ना ऐसे दिखता है कि दैट पर्सन बिलीव्स इन मनी। इसको पता है कि मनी से फ्रीडम ख़रीदी जा सकती है, मनी से ये आपको आपकी पसंद की चीज़ें लेके दे सकते हैं। एंड दैट पर्सन इज़ रिच, काफ़ी रिच है, वेल ऑफ है, एटलीस्ट वेल ऑफ तो है, सही है। तो जितने भी पैसे हैं आपके पास या जो भी इनके पास है, दैट पर्सन वांट्स टू गिव इट टू यू एम्परर, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि दे नो कि यू आर देयर फ्यूचर टू बी वाइफ। सो मैस्कुलिन एनर्जी में किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स। कुछ लोगों के केस में ग्रुप नंबर 1 जो आपकी पहली मीटिंग होगी, ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है पहली मीटिंग में ही, यू नेवर नो। और रीज़न क्या है कि आपकी मीटिंग ये वो नहीं है कि पहली दफ़ा जब देखा, ये वो वाली मीटिंग नहीं है। दैट इज़ अ फुल फ्लेज डेट, या फिर द डे कि जब ये आके आपकी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे पहली बार ही आपसे, ओके। तो उसको बहुत वो सजाना चाहते हैं, उस दिन को बहुत मेमोरेबल बनाना चाहते हैं। सो दिस पर्सन सो क्रिएटिव, ये बहुत ज़्यादा अच्छा मे बी इंटीरियर करना ख़ुद भी जानते हैं, डिज़ाइनिंग या डेकोरेशन को इंटरेस्ट हो सकता है। और दैट पर्सन नोज़ कि आप क्या चाहते हो, आप क्या आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है। सो अकॉर्डिंग टू दैट ये पर्सन चलेगा। और नाइट ऑफ कप से ये लाइक आपको प्रपोजल मिल सकता है। जैसे एम्परर, देखो एम्परर पहले आया, नाइट ऑफ कप्स बाद में आया, जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है इस पर्सन की, ठीक है ना। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन अपने माइंड में, एम्परर पहले आया ना, प्लान बना चुका होगा, डिसाइड कर चुका होगा कि इसने आपको ही दुल्हन बनाना है, इसने आपसे ही शादी करनी है, ठीक है। एंड दैट पर्सन इज़ रेडी टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। पहले अपना माइंड बना के, अपने अरेंज करके, हालात पूरे अपने फैमिली से बात करके, फिर ये आपको प्रपोज करेगा, क्योंकि ये नहीं चाहता आपका दिल तोड़े, ये नहीं चाहता कल को आपको बाद में कहें वो दैट स्टीरियोटाइप अम्मी नहीं मान रही है, घर वाले नहीं मान रहे, ठीक है। सो यू सी दैट इज़ द बेस्ट थिंग जो कि मुझे इस पर्सन में लगी है, क्योंकि दैट पर्सन इज़ नॉट अ फ्रॉड, इसने आपके साथ टाइम पास नहीं करना है, राइट। सो दैट इज़ द थिंग ओवर हियर। लेट्स सी मोर फ्रीडम। देखो ये पर्सन ब्रॉड माइंडेड होगा, ठीक है, और ये चाहेगा कि रिलेशनशिप में आने के बाद आप ही फ्रीडम से रहो। नॉट ऑब्वियसली कि ऐसा ही फ्रीडम नहीं कि बिल्कुल ही आप जो है इमोरल चीज़ें तो नहीं। ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी, क्योंकि यहाँ एम्परर है, बड़ा गैरत बड़ा ही अच्छा पर्सन है, रिस्पेक्टेबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, लेकिन स्टिल दे वांट यू टू मूव फ्रीली। आप अपनी लाइफ जैसे चाहती हो वैसे गुजारो उनके घर में, ये ऐसा वो चाहते हैं। इनर पीस एक और चीज़ वो चाहते हैं कि घर में शांति हो, और आपको जो आपकी मेंटल हेल्थ का, देखो मेंटल हेल्थ का कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। और अगर आप ऐसा पार्टनर आपको मिल गया है तो यू आर दी लकीएस्ट वन, ठीक है। और यू आर गोइंग टू गेटिंग इनर पीस इन देयर होम। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मे बी आप अपना करियर परस्यू करना चाहो शादी के बाद, मे बी स्टडीज़ करना चाहो या जॉब करना चाहो, आप कर सकते हो। आई कैन सी यू डूइंग दैट। उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेक्रेड वुमन, ऑल दे वांट इज़ योर लॉयल्टी, योर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, क्योंकि इनको आई थिंक ये पर्सन चीटिंग बर्दाश्त नहीं करेगा ठीक है।
दिस पर्सन इज नेवर गोना बियर द चीटिंग अबंडेंस। देखो वह काफ़ी मैंने बताया जैसे कि मनी की, पैसे की कोई कमी नहीं है इसको, और ये पर्सन बहुत ही रिच है। बाउंड्रीज, लेकिन अगेन वही बात कि ये पर्सन पोसेसिव है, ठीक है, एक्सट्रीमली पोसेसिव है, और इसका दिमाग घूम जाएगा इफ़ यू आर नॉट गिविंग दैम प्रॉपर टाइम, या अगर आप उनको चीट कर रहे हो या उनको कुछ गड़बड़ फील होती है तो ओके। गार्डनर, देखो ये आपका हर तरह से ख्याल रखेगा, जैसे हम गार्डन का ख्याल रखते हैं, पानी देते हैं उधर, कटिंग शटिंग सारी ख्याल करते हैं ना, दैट इज़ हाउ दिस पर्सन वुड टेक केयर ऑफ़ यू, ठीक है। बहुत हार्ड वर्कर है ये, दिस सच अ हार्ड वर्किंग पर्सन एंड इंटीमेसी, लेकिन बदले में उनको आपकी मोहब्बत चाहिए, उनको ऐसा रोमांटिक लविंग रिलेशनशिप चाहिए जिसमें एहसास हो एक दूसरे का, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। लेट्स सी मोर। अपकमिंग मीटिंग, आई फील लॉस्ट। समय भी ये पर्सन ऐसा हो कि इसको लाइफ में इतना कुछ बड़ी ट्रबल्स परेशानियों से गुजारा हो, और ये पर्सन ऐसा, इसको ऐसा लगता हो कि अब मैं खो गया हूँ इस डार्कनेस में और इस सिचुएशन में। और ना दिस पर्सन, आपकी जो कंपनी है, जो आप जब उसको मिलोगे या मिले हो, तब से उसको ऐसे लगता है कि जैसे ना कुछ चेंज है उनकी पर्सनालिटी में ना, उनकी माइंडसेट में भी, हमें शांति लेवल पर भी। तो ये पर्सन बहुत ग्रेटफुल होगा कि दे गॉट अ पर्सन लाइक यू, अ पार्टनर लाइक यू। सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो चेरिश्ड, renewal. Okay. Again, this is I am the crown of creation. Maybe this person is an old soul. You never know. Okay. ये पर्सन ओल्ड सोल हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व हो पहले से ही ना, और आई कैन सी कि इस पर्सन की बहुत ही ज़्यादा एक क्रिएटिव साइड है जो आप देखोगे रिलेशनशिप में आने के बाद, चाहे फिर वो आपके लिए डेट अरेंज करना हो, चाहे वो आपके लिए शॉपिंग करनी हो, या फिर रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है या आपको मनाना कैसे है। ये बहुत ही क्रिएटिव हैं जो कि आपको हमेशा एक इंटरेस्ट कायम रखेगा एक रिलेशनशिप में। ओके, सो दिस इज़ हाउ दे आर। अगैन दिस इज़ आई फील लव्ड, सो दे फील सो मच लव्ड बिकॉज ऑफ यू। ओके, क्योंकि आप लविंग हो, आप केयरिंग हो। दिस इज़ सो नाइस एंड आई विल सरेंडर। हाँ, ये वही पर्सन है, आपकी वही बात है ना, मर्द की जो है वो 3 औरतों के सामने सर झुकता है, एक दुर्गा माँ, एक यानी कि गॉड, एक दूसरा अपनी जो माँ होती है मॉम, और एक आप। राइट, सो दैट इज़ हाउ दे आर गोइंग टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक सर झुकाने वाली बात है। And this is so nice and I'm feeling so good for you, group number 1. So let's see some love messages from your man. They are so romantic and so creative. So you see, will you marry me please? So मैंने बोला जैसे कि आपको प्रपोज करेंगे, बिकॉज आपके पास नाइट ऑफ कप्स था। नाइट ऑफ कप्स इज़ एब्सोल्युटली प्रपोजल, ठीक है। So will you marry me? You can see these rings. So maybe they are showing up with rings. I am stuck at somewhere right now. Maybe अभी किसी चीज़ को डील कर रहे हैं. They are stuck. I want to come back to you. मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ. So प्लीज़ कॉल मी. ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं. They want to call you, या आपको सोच रहे हैं कि आप उनको कॉल करो. लव यू फॉर एवर, ठीक है. ये कह रहे हैं कि तुमको हमेशा चाहूँगा, हमेशा तुमसे मोहब्बत करूँगा. यू टुक अवे ऑल माई लाइट विद यू. तुम्हारे जाने के बाद तुम अपने साथ ही मेरी सारी रोशनी ज़िंदगी से ले गई हो. प्लीज़ कम बैक. ओ माई गॉश, दिस पर्सन इज़ डाइंग टू बी योर्स. Oh my gosh, this is you. I am only mine. You understand that? So this person is
a little bit jealous and so possessive. Right? So that's it for today, pile number 1. I hope you enjoyed your reading. Take care, baby. Love you and bye. Hello and welcome. Group number 2. आपने second option choose की. My love, let's see your upcoming fated meeting with your future spouse. My gosh, let's see क्या निकल के आता है आपके लिए. Group number 2. So 7 of Pentacles. Wow. 7 of Pentacles, 3 of Cups, Princess of Wands, 7 of Cups, right? And this is the 10 of Wands. Okay, now this is all about कि आपके पर्सन जो हैं राइट ओके. देखो बात यह है कि आपकी जो मीटिंग है पहली अपने स्पाउस के साथ वो ड्यू है बहुत अरसे से. एंड यू आर वेटिंग कि कब मुझे मेरा पर्सन मिलेगा, डेस्टाइन पार्टनर, फेटेड पार्टनर मुझे कब मिलेगा. और आपने बड़ा उसके लिए किया है, अपने आप को हील किया है और काफ़ी कुछ आपने लाइक प्रेयर्स और लाइक पॉजिटिव रहना और बड़ी आपने जतन किया है. लाइक लिटरली यू हैव वर्कड रियली हार्ड. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. जिसने भी अपना इनर वर्क किया है और अपने आप को काम रखा है, यू आर सो ऑन द राइट ट्रैक और यूनिवर्स डेफिनेटली ब्लेसिंग यू फॉर दैट. ओके. और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि डेफिनेटली इट वर्थ इट. आपने जो भी इनर वर्क किया है या जो सिचुएशन आपने करी है दैट इज़ वर्किंग. एंड 3 of Cups. यू सी दिस इज़ excuse me, well this is all about a new place. This is all about a new खुशखबरी, like good news. 3 of Cups, right? And ये मुझे दिखता है कि सेलिब्रेशन है. लाइक आपकी घर में बहुत अरसे के बाद एक खुशी का माहौल आने वाला है जब आप खुश होगे. और इवन इफ़ योर बेस्टी एंड जिसको भी इनका पता है, आपकी सिस्टर है, आपकी बेस्टी है, आपकी मॉम है, एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी जब इनको पता चलेगा कि आपका इनके साथ कनेक्शन हो गया. यू बोथ आर कनेक्टेड और लाइक जो भी सीन ऑन है राइट, बिकॉज ऑब्वियसली दे वांट द बेस्ट फॉर यू. सो आई बिलीव प्रिंसेस ऑफ वांड्स की एनर्जी है. ये इंसान आपके लिए मतलब ऐसे ही है कि जैसे देखिए वो होता है ना कि एक नई नई मोहब्बत होती है और बहुत पैशन होता है. आप किसी का वेट कर रहे हो, आप उसका वेट नहीं कर पा रहे हो. लाइक कब समय आएगा, आपसे वेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन वेट करना भी पड़ रहा है. इतना ज़्यादा पैशन होगा इस कनेक्शन में, ठीक है. और इस पर्सन ने भी लाइक बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जहाँ दुनिया देख के आपको सेलेक्ट किया होगा और आपने भी, ठीक है. और फाइनल चॉइस आप दोनों की, आप एक दूसरे के लिए आप ही होगे. बट दिस इज़ 10 of Wands. दिस इज़ लाइक लिटरली बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस रिलेशनशिप के साथ साथ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं और आई थिंक ये आप होगी आपकी शादी के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ग्रुप नंबर 2 आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी इसी साल होगी, इसी विंटर में. कमिंग विंटर इज़ गोइंग टू बी योर मैरिज ईयर, ठीक है. ये टाइमलेस रीडिंग है. मुझे नहीं पता आप कब देखोगे या कब देख रहे हो, किस डेट को. स्टिल जब भी आप देख रहे हो, जिस ईयर में भी देख रहे हो, दिस इज़ योर जो अपकमिंग विंटर है या ठीक है, वो आपकी है, आपके मैरिज ईयर डेट. और लिटरली इवन इफ़ यू आर वॉचिंग इन विंटर्स तो ऑब्वियसली टाइम हैज़ अराइव्ड, टाइम आ चुका है, ठीक है. because winter is very very important for you. Again this is justice. You see maybe यहाँ पर आपके स्पाउस जो है they are rooting for each other और रूटिंग फॉर जस्टिस. आप जस्टिस चाह रही हो यूनिवर्स से बट आपको जस्टिस मिल नहीं रहा है. यू आर लाइक इन अ प्लेस के जहाँ आप चाहते थे कि हमें ऐसा पार्टनर मिले कि जो हमारे साथ जैसे हम हैं हमें वैसा पार्टनर मिले. और यहाँ पर आपको यूनिवर्स ने
ब्लेसिंग दी है, एक तोहफ़ा दिया है एक दूसरे की शक्ल में। डिड यू सी दिस जजमेंट कार्ड, कार्मा कार्ड? हाँ देखो, कार्मा, यहाँ पे कार्मा है और इनके भी कार्मा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। ठीक है, ये बात आपको पता होगी कि हमें वही मिलता है जो हम होते हैं। ठीक है, वो डू नॉट अट्रैक्ट वट वी वांट, वी गेट वट वी आर। ठीक है, तो जो हो ना आपका पार्टनर सेम ऐसा होगा। नॉट डिपेंड्स कि आप कैसे पर्सन हो। हर इंसान अपने आप को बेस्ट जानता होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा बंदा हूँ, बंदी हूँ। ठीक है ना, जैसे आप हो ना, बस सेम डिट्टो कॉपी आपको मिलेगी। जस्टिस का जजमेंट का इकट्ठा आना ना इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट इंडिकेशन फ्रॉम यूनिवर्स कि योर karma इज़ कमिंग। ठीक है, तो अगर तो पर्सन आपको अच्छा मिले, डेफिनेटली अच्छे karma सामने आ रहे हैं। इफ अगर आपने किसी का दिल तोड़ा हुआ है, अगर आपने किसी से चीटिंग करी हुई है या आपने कोई सेल्फिश होके किसी के साथ कनेक्शन रखा था, उसका दिल तोड़ दिया था, तो अभी लाइक लिटरली दैट आपका जो स्पाउस है वो भी ऐसा ही टाइप का होगा। ठीक है, नाउ आई एम सॉरी टू से अगर आपको हर्ट हुई बात सुन के, बट स्टिल आई कैन सी कि हाउ यू आर, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है। ओ माय गॉड, इन दोनों का कार्ड का सामने आना ना सच एन इंडिकेशन के आपका स्पाउस आपसे डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, द हाई प्रिंसेस की एनर्जी है, आपकी मॉम का इन्वॉल्वमेंट है या एल्डर सिस्टर का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। और हो सकता है कि आप उसके साथ शेयर करो कि मुझे ये लड़का या लड़की पसंद है और यू नो मुझे डेट पे जाना है या मैं उससे मिलूँ, रिलेशनशिप रखूँ ना रखूँ। आपको बेस्ट गाइड कर सकती है आपकी मम्मी या आपकी सिस्टर, एल्डर सिस्टर होगी ये। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा ये पर्सन काफ़ी हार्ड वर्किंग है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, यानी कि ये पर्सन किसी के साथ पहले कनेक्टेड हों या उसको छोड़ के आएंगे आपके पास बिकॉज दे फाउंड देयर राइट वन। तो मैजिशियन एनर्जी देखो, ये सब कार्मा, सॉरी ये सब डेस्टिनी थी। और यू हैव अट्रैक्टेड योर राइट वन। ठीक है, जो आपके लिए ठीक था, जो आप डिज़र्व करते हो, आपने उसको अट्रैक्ट किया। आर्टिस्ट ने चेकआउट किया आपकी पहली मीटिंग होगी कहाँ, कैसे होगी, मतलब हाउ वुड यू मीट दैम। एस ऑफ सोर्ड्स, टावर, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि ये होगा कोई रेस्टोरेंट। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपको किसी रेस्टोरेंट में मिले या ये आपको लेकर रेस्टोरेंट में जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर खाना एक बहुत ही ऐसे एम्बियंस होती है, एक कोजी सा एनवायरनमेंट होता है, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, एंड इवन इफ इट्स नॉट, स्टिल दिस पर्सन हो सकता है आपको मिले, आप कहीं पर किसी को मिलने कहीं जगह जाओगे। ठीक है, यहाँ हो सकता है वेकेशन पर या अपनी फैमिली के साथ कहीं पर जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन एनर्जी है। व्हेन एवर देयर इज मैजिशियन एनर्जी, ये मराकुलस होती है, डेस्टाइंड नहीं होती, जहाँ पर ने लीस्ट एक्सपेक्ट किया होता है वो जगह, वहाँ ये पर्सन आपको मिलेगा। हो सकता है नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप डाउन हो, आप रेस्टलेस हो, आप अनवाइंड करना चाहते हो या आप रिलैक्सेशन चाहते हो, दैट्स वाई यू वांट टू मे बी यू नो विजिट सम प्लेस। कोई मे बी आप थेरेपिस्ट को विज़िट करो, या आप हो सकता है आपकी बेस्टी ही आपकी थेरेपिस्ट है। यहाँ पर जो भी आप कहीं पर जाओगे किसी से मिलने, जस्ट टू अनवाइंड या यू नो थोड़ा सा चिल करने के लिए कि मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ, ये पर्सन वहाँ किसी तरह मिल सकते हैं। आई डोंट नो, मे बी आपकी बेस्टी के बेस्ट फ्रेंड के नेबर हो या उनके उधर मोहल्ले में रहते हो। ठीक है, यहाँ पर जहाँ आप जा रहे हैं या वहाँ पर रहते हो किसी तौर। ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग समवेयर। ठीक है, और लाइक ये भी हो सकता है कि बिकॉज यहाँ पे मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ का भी मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है आपके डॉक्टर हो। ठीक है, यहाँ डॉक्टर पे जाओ या क्लिनिक पे आए हुए हो, ये किसी के साथ है ऐसा सीन, आप कमेंट में मुझे बताना। वेरी स्ट्रॉन्ग
माई स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन विद अ डॉक्टर, यहाँ पे वो थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट आप कहीं गए थे एंड दैट दे मेट यू देयर। मे बी आपके डॉक्टर ही हों या हो सकता है वहाँ आए थे ये एज अ पेशेंट या फिर किसी पेशेंट के साथ। ठीक है, हॉस्पिटल की एनर्जी भी हो सकती है। मे बी आप किसी के साथ हॉस्पिटल जाओ किसी को लेकर और वो भी अपने किसी को लेकर आए हुए हों, तो वहाँ पर भी फर्स्ट मीटिंग हो सकती है। और विद एस ऑफ सोर्स डेफिनेटली मेंटल क्लैरिटी, न्यू कम्युनिकेशन। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू पर्सन होगा। और आप दोनों की जो फर्स्ट मीटिंग है दैट इज़, क्योंकि यहाँ पर टावर एनर्जी है, बहुत ही बम्बास्टिक लिटरली लाइक जिसे बोलते हैं ना कि रॉक योर वर्ल्ड। आप बहुत खुश होगे इनसे मिल के, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली आप लोग डेट पर जाएंगे या तो पहली मीटिंग, अगर तो कोई पहली मीटिंग ऐसी होती है कि जब पहली बार मिले हो एक दूसरे को, फिर तो ऑब्वियसली मे बी यू वुड वांट डेट, लेकिन उससे नेक्स्ट मीटिंग जो होगी दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी रोमांटिक, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है। ये पर्सन लग्जरी को पसंद करता है, कलर्स पसंद है इनको, रोमांस पसंद है। ठीक है, और ये इंसान आपको लेके जाएगा कहीं पर अपने साथ। ठीक है, और आप दोनों खाना खाओगे, मतलब ड्रिंक लोगे जो भी है, और यू गाइस गो टू एंजॉय ईच अदर, बहुत आपको मज़ा आएगा। सो लेट्स सी कि क्या है। सन एनर्जी है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी सुपर ब्राइट, लाइक लिटरली हो सकता है कि ये दिन का समय हो, यू नेवर नो। ठीक है, दिन का समय हो और ये पर्सन आपको डे में मिले, डे टाइम में आप लोग मिलो एक दूसरे से। आई एम लाइट, हाँ देखो लाइट है, यहाँ पे भी सन लाइट है, तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्सन इज़ अ लाइट इन योर डार्क लाइफ एंड सेम गोज़ विद दैम। आप उनकी लाइफ में लाइट लेके आओगे, वो आपकी लाइफ में लाइट लेके आएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइटिंग ईच अदर्स लाइफ। सो मुझे दिखता है ग्रुप नंबर 2 आप बहुत ही लकी हो, क्योंकि यू सी ब्रोकन हार्ट आपका जो है उसको हीलिंग के लिए किसी ऐसे पर्सन की ही ज़रूरत थी कि जो आपको ऐसा फील करा सके एज इफ़ यू आर प्रिंसेस। ठीक है ना, आई एम टायर्ड, देखो इतना आप खुश हो गए, आपको लगेगा कि भाई मैं दुनिया की सबसे ही ज़्यादा लकी महिला हूँ, या मेल हूँ फीमेल जो भी आपकी जेंडर है। ठीक है, यू विल ट्राई इट कि जैसे मुझे दुनिया का ख़जाना मिल गया है। So also for your first date you will be looking stunning at that day. आप अपनी बेस्ट आउटफिट निकालोगे, बेस्ट हेयर स्टाइल बनाओगे, बेस्ट ज्वेलरी निकालोगे और उस दिन आप बहुत एक्साइटेड होगे। ठीक है, और आई कैन सी लॉट ऑफ फेमिनिटी ऑफ यू आर फीमेल। हो सकता है आप अपने बाल भी डाई करो, उसके लिए कलर करो, या फिर यू कैन सी लॉट ऑफ बटरफ्लाइज कमिंग अप, लाइक लिटरली एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग दिस रिलेशनशिप। और आप इस बात को मानो कि ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, दिस वॉज योर डेस्टिनी। ठीक है, इट वॉज हाउ इट इज़ डेस्टाइन्ड, आई एम सील्ड। सो या पहली मीटिंग में, पहली डेट में ही यू वुड बी सील्ड, या आपको कहेंगे कि भाई यू आर माइन फ्रॉम नाउ ऑन। ये भी हो सकता है आपको रिंग लेकर ही आए आपको प्रपोजल की। ठीक है, और यू वुड बी लाइक लिटरली सील्ड एट दैट वे डे के आपके बाद से आपको किसी और को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, या आपको ऐसे बोलेंगे। और इसी आई फील लॉस्ट, दे बी लॉस्ट इन योर यू नो looks, your stunning looks and stuff like that. Oh my gosh, I would pray. So ये person they would pray, like literally this person is so religious नहीं in a sense कि they are fearful कि आप कहीं उनको रिजेक्ट ना कर दो, उसके लिए प्रे ज़रूर करके आएंगे वो। ठीक है, क्योंकि आई थिंक इनका उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पहले रिलेशनशिप्स का, एंड दे डोंट नो हाउ टू टैकल द गर्ल। आई विल फॉरगिव। सो ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज सो चाइल्ड एट हार्ट, मतलब फॉरगिविंग है। आई कैन सी कि ये पर्सन बहुत छोटे दिल का है, पता नहीं क्यों ऐसे वही बारी मुझे, बहुत ही छोटे दिल का है। विल प्रोटेक्ट, लेकिन फिर भी दे वांट टू प्रोटेक्ट यू, दे वांट टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप। ओके, सो दिस इज़ सो ब्यूटिफुल एनर्जी
आई विल ओपन। सो लिटरली इनवाइटिंग एनर्जी है, मतलब वो दे वांट यू टू कम इनटू देयर लाइफ, ओके। एंड आई एम कनेक्टेड, दिस इज़ ऑल अबाउट कनेक्शन, दिस इज़ ऑल अबाउट जब आप दोनों 5D पर ऑलरेडी कनेक्टेड हो, और नाउ इट्स जस्ट अ पोर्टल के, मतलब 3D में जो पोर्टल ओपन होगा आपके लिए, जहाँ हम लोग 3D में मिले हुए हैं, दैट इज़ सो स्टनिंग। आई विल वर्शिप, सो माई गॉड, लिटिल गोना वर्शिप यू। बहुत ज़्यादा जो लोग कदर करते हैं, बहुत ज़्यादा जो लोग यू नो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज़ हाउ दे आर। आई वुड रिजॉइस, एंड दिस इज़ अगैन cherishing this connection, like they'd be so grateful कि आप इनको मिले हो, and they are so happy for that, okay। so let's see group number 2, उनकी तरफ से लव मैसेजेस। so आपकी डेट बहुत लग्जरी होगी, आप लोग देख लेना। ये इंसान बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा ये मोहब्बत करने वाला है, पहली बात, और he wants to be in your life, ठीक है ना। आई विल कॉन्टेक्ट यू सून, सो डेफिनेटली बहुत जल्द आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे ग्रुप नंबर 2। एंड इफ़ यू वांट टू नो द टाइम लाइन, माई इंट्यूशन बोल रही कि लिटरली आई थिंक दे वुड कॉन्टेक्ट यू विद इन 4 to 6 months कमिंग, अगर आप इनको भी नहीं जानते। एंड इफ़ यू आर इन कनेक्शन, तो मुझे तो यही जुलाई की कमिंग, जो जुलाई है उसकी इंट्यूशन आ रही है, मे बी यू वुड मीट इन जुलाई, ठीक है। आई लव योर स्माइल, तो आपकी स्माइल उनको बहुत पसंद है। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, तुम्हारे बिना मैं अपनी ज़िंदगी जो है इमेजिन भी जो है वो नहीं कर सकता हूँ। सो ओके, तुम्हारा सोशल मीडिया में चेक करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे तुम बहुत याद आती हो। तुम जाते जाते मेरे साथ अपनी सारी लाइट ले गई, लाइक लिटरली दे वर सो फीलिंग सो डार्क विदाउट यू, इवन इफ जब आपको नहीं भी मिले, स्टिल दिस पर्सन इज फीलिंग सो एम्प्टी, सो डार्क विदाउट यू। और ये सच है, इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। सो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है हुई हो आप दोनों के बीच में। आई एम वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, और या तुम्हारे बारे में डे ड्रीम करता रहता हूँ मैं। बहुत ओवर थिंकर है ये थोड़ा सा ना। विल यू मैरी मी प्लीज़, सो दे वांट टू मैरी यू ऑफ कोर्स, एंड यू कंप्लीट मी, दिस इज़ सो नाइस। सो फाइनल मैसेज सुनना चाहते हैं मुझसे, लास्ट चांस प्लीज़, एंड अगैन I love you forever, ठीक है। So yeah, that's it for today group number 2. I hope you enjoyed your reading. Until next time, take care. Bye bye.